मेरा नाम राहुल शर्मा है और मैं पेशे से एक 12वीं का छात्र हूँ। जिंदगी हाँ, थोड़े थोड़े फासले थे, कुछ तेरे कुछ मेरे। 10वीं में मेरे 86% अंक आए थे। दरे रा, दरे रा 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 रा, दरे रा 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 रा। किताबें ये कौन खरीदता है आजकल। मैंने आज तक किताबें नहीं खरीदी पढ़ाई करने के लिए। मैंने आज तक जितना भी पढ़ाई किया है वो सब ऑनलाइन की देन है। इसीलिए मैं यह गर्व से कह सकता हूँ कि पढ़ाई वाला और टेलीग्राम ने मेरे जिंदगी पर बहुत बड़ा एहसान किया है। जिंदगी हाँ, थोड़े थोड़े फासले थे, कुछ तेरे कुछ मेरे। जी पैसे कमा लेता हूँ ठीक ठाक। हेलो भाई, व्हाट्सएप पे एक लिंक भेजा, उसको डाउनलोड करो तो 5 रुपए तुमको ही मिलेगा, 5 रुपए हमको ही मिलेगा। हाँ उसी को डाउनलोड करो तो। जाओ, किस्मत में पैसा कमाना लिखा ही नहीं है तो पैसा कहाँ से कमाओगे। हेलो भाई, व्हाट्सएप पे एक लिंक भेजा। हाँ मतलब कमा लेता हूँ 10-15 रुपए हर दिन के। हाँ मैं ये मानता हूँ कि इतने कम रुपए में मेरा खर्चा चलने वाला नहीं है, लेकिन घर से पैसे मांगने से मिलते नहीं हैं और खुद से ट्राई तो बहुत करता हूँ लेकिन कमा नहीं पाता हूँ सर, तरीका ही नहीं मिलता है। कहाँ रे तू, बहुत ही कंफ्यूजिया गया हूँ भगवान। हम कुछ तो गलती कर रहा हूँ जोन हमारी बात अब तक पहुँच नहीं रही है। हमारी कठिनाई बूझिए ना, धन की गाइड कर दीजिए प्लीज। ऐसे हाथ जोड़ के आपसे बात करें या ऐसे ऐसे घुटने के बल बैठ के माथा जमीन पे रखे, घंटी बजाकर आपका जगाएं या लाउड स्पीकर पे आवाज दें, गीता का श्लोक पढ़ें, कुरान का आयत या बाइबल का वर्स। आपका अलग अलग मैनेजर लोग अलग अलग बात बोलता है। कोनो बोलता है ऑनलाइन सर्वे करो तो कोनो बोलता है ट्रेडिंग, कोनो बोलता है ड्रॉप शिपिंग में बहुत पैसा है तो कोनो बोलता है फ्रीलांसिंग में बहुत पैसा है, कोनो बोलता है ये ऐप में पैसा है तो कोनो बोलता है वो ऐप में पैसा है। दूसरी कौन सी बात सही है कौन सी बात गलत है समझ नहीं आ रहा है। फ्रस्ट्रेट आ गया हूँ भगवान। हमका पैसा कमाना, आप जो बोलेगा हम करेगा, बस हमका पैसा दिला दीजिए प्लीज। कुछ तो बोलिए, आप में से कौन हो, कुछ तो जवाब दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो हेलो गाइस, मैं हूं गणपत और आज मैं आपको 5 ऐसे रियल एंड प्रूवन वेज बताने वाला हूं जिससे आप ऑनलाइन एआई की हेल्प से अर्निंग कर सकते हो। और ये पांचों तरीके बहुत ही अंडररेटेड हैं और मार्केट में अभी इसमें कंपटीशन बहुत ही कम है। तो आप लोग चाहें तो अगले महीने से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे 5 आइडिया सुनने में कितना कूल लगता है ना, लेकिन सच बताऊं मैं आज आप लोगों को सिर्फ 4 ही आइडियाज बताने वाला हूँ। मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं 5 आइडियाज ढूंढ लूं एंड फिर मुझे एक आइडिया मिला भी था, बट वो आइडिया बहुत ही कैजुअल था और उसमें कंपटीशन बहुत ही हाई था। और सिर्फ अच्छा साउंड करने के लिए मैं किसी फालतू से आइडिया को अपने इस लिस्ट में क्यों ऐड कर लूं, इसीलिए मैं आज आप लोगों को सिर्फ 4 आइडियाज बताने वाला हूँ। और हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप में से जो भी लोग ऑनलाइन बिना कुछ खर्चा किए पैसे कमाना चाहते हो तो इन चारों में से किसी एक आइडिया को पकड़ लो और 1 महीने तक सीरियसली आइडिया पे काम कर दो। और जब आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए तो इस वीडियो पे आके एक कमेंट कर देना और उस कमेंट को देखकर ही मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। तो फिर बिना ज्यादा देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट आइडिया इज
बेसिकली इसका मतलब होता है किसी एक फॉर्म के कंटेंट को अलग फॉर्म में कन्वर्ट करना ताकि वो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड किया जा सके। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं बट वो चाहते हैं कि इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर, थ्रेड्स पर भी अपने कंटेंट्स डालते रहें, बट उनके पास एक प्रॉब्लम होती है, उनके पास कंटेंट तो होता है बट टाइम नहीं होता है। इसलिए वो किसी एक ऐसे बंदे को ढूंढते हैं जो के लॉन्ग वीडियोस को क्लिप्स में काट करके इंस्टाग्राम पर डाल सके, यूट्यूब शॉर्ट्स में डाल सके और उनके लिए लिंक्डइन पोस्ट भी कर सके। जैसे आप एग्जांपल में मान लीजिए राज सामानी जी को, ये अपने हर पॉडकास्ट को क्लिप्स में काट करके राज सामानी क्लिप्स एंड राज सामानी शॉर्ट्स में अपलोड करते हैं और इन सभी शॉर्ट्स वीडियोस पे मिलियंस में व्यूज आते हैं और एट द एंड राज सामानी की लॉन्ग वीडियोस पर भी व्यूज आते हैं उसके कारण। और ये सिर्फ कोई यूट्यूबर की बात नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियां इस टेक्निक को यूज करके लीड्स जनरेट करती है। इस स्किल में कंपटीशन बहुत कम है और इंडिया में इसका डिमांड बहुत ही बढ़ने वाला है और इस काम को करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। आजकल आपको मैनुअली बैठ के इसकी क्लिप्स काटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आजकल तो ऐसे ऐसे एआईस आ चुके हैं जिसमें आप बस लॉन्ग वीडियो को अपलोड कीजिए और वो आपके लिए क्लिप्स काट करके दे देगा। उसको डाउनलोड कीजिए और अपलोड कीजिए जहाँ करना है। और खास बात तो ये है कि आज मैं आपको वो एआई का नाम भी बताने वाला हूँ जिससे आप अपने काम को 90% तक इजी कर सकते हो। लेकिन उससे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि अगले एक मंथ का प्लान क्या होगा अगर आप इस आइडिया पे काम करना चाहते हो तो। क्योंकि अगर आपको रोड मैप नहीं पता होगा, सिर्फ आइडिया पता होगा, तो बाकी लोगों की तरह आप ही बस सोचते ही रह जाओगे और कभी एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाओगे। और आइडिया कितने भी प्रूवन क्यों ना हो, आप अर्निंग स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। तो हर मंथ में 4 वीक्स होते हैं। भैया अच्छा हुआ आपने बता दिया, हमें तो पता ही नहीं था। तो फर्स्ट वीक में आपको इन 3 चीजों पर फोकस करना है। पहला, आपको करना क्या है कि आपको इन नीचेस में से किसी एक नीच को चूज करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो या आपको कुछ ना कुछ पता हो। या अगर आपको कोई नीच में इंटरेस्ट नहीं है तो आप इनमें से कोई एक नीच को चूज कर सकते हैं, क्योंकि इनका कंटेंट बहुत इजीली वायरल हो जाता है और वायरल कौन नहीं होना चाहता है। लेकिन सिर्फ नीच को सेलेक्ट करने से हम क्लाइंट को डायरेक्ट रीच आउट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना पड़ेगा, अब आपको अपनी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग सर्विस सेटअप करना है। सर्विस सेटअप मतलब आप जो जो सर्विसेज क्लाइंट को दे सकते हो उसका एक लिस्ट तैयार करना। इसमें आपको देखना होगा कि आपके पास दिन भर का कितना टाइम बचता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास दिन भर के 4 घंटे फ्री है तो मैं ये सब सर्विसेज दे सकता हूँ अपने क्लाइंट को। और अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप लिंक्डइन पोस्ट, थ्रेड पोस्ट और carousels के भी सर्विसेज बेच सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग शुरू में ज्यादा सर्विसेज के चक्कर में ना पड़े। आपको सिंपली एक सर्विस चूज करना है कोई, जैसे कि सबसे ज्यादा डिमांड में सर्विस रहता है वो है लॉन्ग वीडियो को शॉर्ट क्लिप में कन्वर्ट करना। लेकिन आप कितना भी सर्विसेज का लिस्ट बना लो, आपके पास अगर स्किल ही नहीं है तो आप क्लाइंट का काम सही से कर ही नहीं पाओगे। इसलिए तीसरा स्टेप है, आपको इस काम को करने के लिए एडिटिंग तो आनी चाहिए और इसके लिए आप फिल्मोरा या कैपकट का यूज कर सकते हैं। बट अगर आपको एडिटिंग नहीं आती है तो टेंशन ही नहीं, कोई बात नहीं है मेरे भाई। मैं आपको एक ऐसे एआई टूल के बारे में बताने वाला हूँ जो आपके काम को बहुत ईजी कर देगा। आपको उसमें एडिटिंग करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए एडिटिंग कर देगा। ये एआई टूल जिसका नाम है Wizard.ai, इसमें अगर आप अपने लॉन्ग कंटेंट को अपलोड करते हैं तो ये आपके लिए इसमें से बहुत अच्छे शॉर्ट क्लिप्स को निकाल करके दे देगा और इस पे ये कैप्शंस भी ऐड कर देगा। तो शुरुआती समय में आप इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जब एक थोड़ी बहुत कमाई करनी शुरू कर दें तो थोड़ी बहुत कमाई के बाद आप clap.app नाम के वेबसाइट का प्रीमियम ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से करता है। और Wizard.ai में तो वो वाटरमार्क भी दे देगा, लेकिन इसमें ये आपको एक भी वाटरमार्क नहीं देता है। बाकी आपका मन, आप इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। मैं दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब ये सब तो आपको फर्स्ट वीक में करना है और अब आपको चुपचाप आ जाना है सेकंड वीक में। और हम जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अब होने वाला है मेन काम, जो कि है अभी आपको एक भी क्लाइंट से मिलेंगे अगर आपके पास कोई प्रूफ या पोर्टफोलियो नहीं होगा तो। इसीलिए सबसे जरूरी है कि अभी आप एक पोर्टफोलियो बना दे। अरे गणपत भाई, अब ये क्या बोल रहे हो? अभी अगर मैंने कोई वर्क ही नहीं किया है, मेरे पास कोई वर्क एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो पोर्टफोलियो कैसे बनाऊं? यही तो बात है, अभी आपको पोर्टफोलियो नहीं बनाना है, आपको बनाना है पोर्टफोलियो। आई मीन फेक पोर्टफोलियो। बस किसी भी फेमस कंटेंट क्रिएटर का कंटेंट को उठाओ और 1-2 रील एडिट कर लो, एक लिंक्डइन पोस्ट रेडी कर लो, एक थ्रेड्स बना लो और 1-2 carousels भी बना लो। इन सबको ड्राइव में ऑर्गेनाइज कर लो या फिर आप चाहो तो नोशन में ऑर्गेनाइज कर लो और ये आपका रेडी हो गया ब्रांड न्यू पोर्टफोलियो, जो कि फेक है। हाँ, इसके लिए आपको किसी की परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं है। और आप पोर्टफोलियो बन जाने के बाद उसके लिंक को कॉपी कीजिए और नाचते नाचते आ जाइए थर्ड वीक में, क्योंकि हम यहाँ पर करेंगे
इसके लिए आपको टारगेट होना चाहिए पॉडकास्ट बनाने वाले यूट्यूबर्स। जैसा कि आपको पता है आजकल बहुत सारे यूट्यूबर्स पॉडकास्ट बनाते हैं, तो उनके यूट्यूब चैनल पे आपको विजिट करना है और वहाँ पर आपको अगर इंस्टाग्राम का अकाउंट नजर आएगा तो उस पर क्लिक करके इंस्टाग्राम पे जाके उनको डायरेक्ट DM करना है और DM में लिखना है कुछ इस तरह से आपको है, मैंने आपके रिसेंट वीडियो को शॉर्ट फॉर्मेट में रिपर्पज किया है, फ्री सैंपल भेज रहा हूँ, अगर पसंद आए तो मंथली कंटेंट रिपर्पजिंग हैंडल कर सकता हूँ। लोगों को DM करना होगा? किन लोगों को DM करना है ये बताओ। मैं आप लोगों को यही अभी बताने वाला था कि आप लोगों को सबको सैंपल्स नहीं भेजना है, आप लोगों को फ्री सैंपल्स सिर्फ उन लोगों को भेजना है जिन लोगों को आपके मैसेज करने के बाद कोई रिप्लाई आए। इस तरह आप रोज 30 DMs, 5 पर्सनलाइज सैंपल्स एंड 1 पोस्ट अपने अकाउंट पे करते रहना और इस तरह 30 दिनों में आपको हो जाएंगे 900 DMs और अगर 2% भी कन्वर्जन रेट रहा यहाँ पर तो आपको मिलेंगे 18 क्लाइंट्स और 18 क्लाइंट्स के हाथों को कस के पकड़ के आपको आ जाना है 4th वीक में। यहाँ हम क्लाइंट्स क्लोज करेंगे और यहाँ आपका प्राइस कितना रहेगा यही डिसाइड करेगा कि आपको कितने क्लाइंट्स मिलेंगे। तो पहले 2-3 क्लाइंट्स से ज्यादा आपको नहीं लूटना है, बस आपको 2000 से 5000 पर मंथ चार्ज करना है एंड देन आप क्लाइंट से 10,000 से 25,000 पर मंथ तक भी चार्ज कर सकते हैं। इस पूरे क्लाइंट रीच आउट करने वाले प्रोसेस में क्लाइंट्स को फ्री सैंपल भेजना ही आपके लिए कन्वर्जन बढ़ाने का काम करेगा। तो जब भी आपके मैसेज का कोई रिप्लाई आए तो आपको एक्टिवली उसको आंसर करना है और उनको सैंपल्स भी भेजने हैं, तब जाके आपको पहला क्लाइंट आपका मिल पाएगा। अगर आपने मेरे बताए गए पूरे स्टेप्स को फॉलो कर लिया तो 1 महीने तक कंसिस्टेंटली काम करने पर आपके रिजल्ट्स ये होंगे। आपको पहला क्लाइंट 2-3 सप्ताह के अंदर मिल जाएगा और 1 महीने के अंदर आप 5,000 से लेकर 30,000 रुपए तक कमा पाओगे और सेकंड मंथ में आप 50,000 पर मंथ से भी ज्यादा पैसे कमा लोगे। तो चलिए अब आते हैं सेकंड आइडिया पर, जो कि है सबसे पहले आप इन रील्स को देखिए। Pulling out a coupe at the lot, told him fuck 12, fuck swat, busting out the bells out the box. I just hit a lick. ये आइडिया मैं उन लोगों को रिकमेंड करूंगा जिन लोगों को थोड़ी बहुत एडिटिंग आती है, जो लोगों के पास इंस्टाग्राम अकाउंट है और जो लोग इंट्रोवर्ट नहीं है, क्योंकि इसमें आपको फिजिकली लोकल शॉप्स में जाकर के एडिटिंग करनी होगी। बट जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ज्यादा फॉलोअर्स होने चाहिए, अगर आपके पास 50-60 फॉलोअर्स भी है तो आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। क्योंकि मैंने एक ऐसे इंस्टाग्राम पेज को भी देखा है जिसके पास 54 फॉलोअर्स ही हैं और फिर भी वो इस तरह के रील्स को एडिट करके पैसे कमा रहा है। नहीं, मैं नहीं मानता। चल भाई तेरे को प्रूफ दिखाता हूँ। एडिटर साहब रील्स को प्ले कीजिए। आज मैं देखूंगा प्रमोशन करके मैं कितने पैसे कमा सकता हूँ। भैया आपकी ना शॉप मेरे को काफी अच्छी लगी, तो आप इसकी प्रमोशन करवाना चाहोगे? चार्जेस बताओ पहले। 2000। 2000 तो ज्यादा है। चलो 1500। चलो कर दो। फर्स्ट प्रमोशन मिलने के बाद जल्दी से वीडियो शूट की, पैसे लियो, चला गया नेक्स्ट शॉप पे, जहाँ पे अंकल को थोड़ा समझाने के बाद 1500 में डील डन की और लग गया अपने काम पे। फिर थोड़े रिजेक्शन फेस किए, लेकिन फिर 2000 में ये भाई ने बिना बार्गेन किए हाँ कर दी। तो नेक्स्ट टाइम मैंने थोड़ा रेट बढ़ा दिया 2500। लिटरली ये भाई तो 2500 में मान गए। तो इनकी थोड़ी हाई एफर्ट वीडियो शूट की। फिर मैं गया कपड़ों के शोरूम पे, जहाँ पे मैंने भाई से लिए 2000 रुपए और इन्होंने मुझे एक परफ्यूम भी गिफ्ट कर दिया। सिर्फ 3-4 घंटों में मैंने कमाए 9500 रुपीज। ये है कल्याण का मिरर शॉप जिनका इंस्टाग्राम प्रेजेंस 0 था। शॉप अच्छी है, प्रोडक्ट भी अच्छा है, पर इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग 0। हमने बस इनके 4 से 5 स्ट्रेटेजिक वीडियो बनाए। इसमें हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग हुक रखा, प्रॉपर प्रोडक्ट शोकेस किया एंड परफेक्टली सिर्फ लोकल एरिया के ऑडियंस को ही टारगेट किया। एंड रिजल्ट्स आप तो देख ही सकते हो, 50,000 to 1 लाख व्यूज पर रील। ये शॉप को हम लोगों ने प्रोवाइड किया 0 से लेके वायरल लोकल विजिबिलिटी। तो आज मैं देखता हूँ मोबाइल से वीडियो शूट करके मैं कितने पैसे कमा सकता हूँ अगले 1 घंटे में। हमने इनके कपड़ों की शॉप की बहुत ही मजेदार वीडियो शूट करी बड़ी मेहनत से और भैया को वीडियो वो बहुत ही अच्छी लगी, जिसके उन्होंने हमें दिए पूरे 5,000 रुपए। जी बट अगर मैं भी बाकी यूट्यूबर्स की तरह आपको सिर्फ आइडियाज बताकर चला जाऊंगा तो फिर मुझ में और उनमें अंतर ही क्या रह जाएगा। इसीलिए चलिए मैं आपको बताता हूँ कि पूरा का पूरा रोडमैप क्या होगा और कुछ ट्रिक्स भी आपको बताते चलूंगा जिससे आप पहले दिन से ही अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने नजदीकी मार्केट में चले जाना है और वहाँ पर जाकर के आपको किसी भी क्लोथिंग शॉप, रेस्टोरेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स या शू शॉप में चले जाना है। बट जाने से पहले ये ध्यान देना कि आपको सिर्फ उन्हीं शॉप्स में जाना है जो थोड़ा प्रीमियम लग रहा है। जो शॉप थोड़ा सा पुअर टाइप की वाइब देता है वो शायद आपके लिए एक अच्छा क्लाइंट ना बन सके, तो आपको प्रीमियम लुकिंग शॉप्स को ही चूज करना है। वहां जाकर के आपको थोड़ा सा स्माइल करना है और कॉन्फिडेंटली शॉप के ऑनर से बात करना है। हे हाउ आर यू, मतलब इंग्लिश में बात करना जरूरी नहीं है, आपको कोई भी लैंग्वेज में बट कॉन्फिडेंटली बात करना है। और क्लाइंट से बात करते समय आपको मैं एक ऐसा चीज बताता हूँ जो आपको और कोई नहीं बताएगा। आपको बातों बातों में ही क्लाइंट को फ्री सैंपल दिखा देना है। अगर आपने पहले किसी और क्लाइंट के लिए काम किया है तो आप उस वीडियो को यूज कर सकते हैं यहाँ पर सैंपल के तौर पे, या फिर अगर आपने काम नहीं किया है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
क्योंकि आप इंस्टाग्राम से किसी भी रील को डाउनलोड करके उस क्लाइंट्स को दिखा सकते हैं। लेकिन एक चीज पे ध्यान देना कि आप जैसा काम करोगे, आप जैसी एडिटिंग कर पाओगे, उसी तरह का रील उसको दिखाना, वरना अगर बाद में क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन से लो लेवल का काम हुआ तो वो प्राइस देने में भी नेगोशिएशन करने लगेगा। अगर क्लाइंट से प्राइसिंग कंफर्म हो गया तो आपको शॉप का एक वीडियो शूट कर लेना है, उसके बाद आपको एडिटिंग शुरू करना है। अगर आप एडिटिंग को फास्ट करना चाहते हो तो मुझे एक ऐसा एआई का भी नाम पता है जो इस तरह के वीडियोस के स्टार्टिंग पार्ट को बहुत इजीली एडिट कर देता है, और अगर आपको उसका नाम जानना है तो आप मुझे कमेंट में पूछ लो, मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। और हाँ, इस एआई से आप रील को तुरंत तो एडिट कर पाओगे, लेकिन अगर आपने तुरंत एडिट करके क्लाइंट को दे दिया और 10 मिनट में रील एडिट हो गया तो उसको लगेगा कि ये वैल्यू फॉर मनी नहीं है, इसलिए तुरंत काम कर दिया, क्या किया होगा इसने। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा एक्टिंग करना है, आपको 25 से 30 मिनट लगाना है। अगर आपने एडिट कर लिया है तो वो भी आप उसको कुछ ना कुछ करते रहिए, या फिर आप साइड में कुछ भी प्ले करके यूट्यूब पे देख लीजिए, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम लगाना है ताकि उसको भी लगे कि बंदा मेहनत कर रहा है, इसको पैसा देना तो बनता है। और एक बार रील पूरा एडिट हो जाने बाद क्लाइंट से पूछना है कि आप इस रील को अपने अकाउंट पर अपलोड करना चाहते हैं या फिर हमें अपने अकाउंट पे इसको अपलोड करके, और फिर क्या, पैसे आपके हाथ में होंगे भाई। और इस तरह दिन में ज्यादा नहीं, अगर आप 5 क्लाइंट भी पाते हो तो पर डे क्या 5,000 से लेके 15,000 रुपए तक कमा सकते हो। हाँ, मानता हूँ कि आपको हर दिन इस तरह से कंसिस्टेंटली क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे, किसी दिन ज्यादा मिले तो किसी दिन कम, बट ये एक ऐसा अंडररेटेड आइडिया है जिसमें काम करके आप 1 महीने के अंदर अपने लोकल से ही सिर्फ 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। और ये मैं खुद दावा नहीं कर रहा, हो सकता है आपके कंडीशंस अलग हो तो आपको थोड़ी कम या ज्यादा प्राइस मिल सकते हैं, ये वेरी कर सकता है लोकेशन बाय लोकेशन। तो इससे पहले कि आपके पड़ोस वाले अंकल का बेटा इस आइडिया पे काम करने लगे, आप शुरू हो जाइए। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने थर्ड आइडिया पे, जो है, अब जिनको सास के बारे में कोई जानकारी नहीं है उन लोगों को मैं थोड़ा सा समरी दे देता हूँ, और जिन लोगों को पता है आप चाहे तो नीचे दिए गए चैप्टर्स के अनुसार जंप कर सकते हैं अच्छे पार्ट पर। बेसिकली सास का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, मतलब किसी को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए उनको एक सॉफ्टवेयर जैसे कि कोई ऐप, वेबसाइट, एक्सटेंशन वगैरह वगैरह बना करके लोगों को सर्विसेज देकर उनके बदले पैसे चार्ज करना। सास कोई नई चिड़िया का नाम नहीं है, आप हर दिन अपने फोन में कोई ना कोई सास प्रोडक्ट को यूज करते हैं। गणपत भाई, तो फिर ये गूगल का जेमिनाई एआई, जीमेल वगैरह ये सब सास प्रोडक्ट है? एग्जैक्टली। बट ये तो अपनी सेवाएं देने के लिए हमसे कोई पैसा नहीं चार्ज करते, फिर ये अर्निंग कैसे करते हैं? किसी भी सास प्रोडक्ट को अर्निंग करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मार्केट में जो 3 तरीके पॉपुलर है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पॉपुलर तरीका है एड्स एंड मोनेटाइजेशन से। इस तरीके से हम सास प्रोडक्ट के अंदर एड्स चलाते हैं जिससे हमारी अर्निंग होती है, एंड गूगल का जीमेल इसी तरह से अर्निंग करता है। दूसरा पॉपुलर तरीका है वन टाइम पेमेंट। इसमें यूजर हमारे सास प्रोडक्ट पे सिर्फ एक बार पे करके लाइफ टाइम तक हमारे सास प्रोडक्ट को यूज कर सकता है। और सच बताऊं तो इनिशियली सास प्रोडक्ट लॉन्च करने पे ये तरीका आपको शुरू में ही पैसे कमा दे सकता है। तीसरा पॉपुलर तरीका है मंथली या ईयरली सब्सक्रिप्शन बेस। अरे वही तरीका जिसे गूगल जेमिनी और चैटजीपीटी वगैरह आप लोगों से प्रीमियम चार्ज करके पैसे कमाते हैं, वही तरीका। इससे पहले कि मैं आप लोगों को बताऊं कि 1 महीने के अंदर आप कैसे माइक्रोसॉफ्ट रेडी करके पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं, आप लोगों को एक छोटा सा प्रूफ दिखाना तो बनता है। कुछ महीने पहले ही मेरे एक दोस्त ने एक यूट्यूबर के लिए माइक्रोसॉफ्ट बनाया था और उसकी अर्निंग का एनालिटिक्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आप लोग इसकी 1 महीने की अर्निंग देख सकते हो। इसने 1 महीने के अंदर ही 5,700 रुपए कमा लिया है। और ये तो बात हुई भाई 1 महीने की। मैं आप लोगों को इसकी 3 महीने की अर्निंग दिखा देता हूँ। पिछले 3 महीने की अर्निंग इसकी देख के आप लोग चौंक जाओगे। ये देखिए आप लोग 17,000 रुपए। जी हाँ, इसने पिछले 3 महीने में एक छोटा सा माइक्रोसॉफ्ट बना करके 17,000 रुपए कमा लिया है। मैं एक बार सेटिंग चेंज करके आप लोगों को मंथली यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इस मंथ के शुरू में ही इसने 1,300 रुपए कमा लिया है यहाँ पे। और अब मैं इसकी टोटल अर्निंग यहाँ पे रिवील करने वाला हूँ। आज तक इसने कितना कमाया चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसने आज तक 21,900 यानी लगभग 22,000 रुपए कमा लिया है। तो आप लोग देख रहे हो ना, सिर्फ एक माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट से इसने इतनी ज्यादा कमाई कर ली है सिर्फ कुछ ही महीनों में। और अभी तो ये बस स्टार्टिंग है, अगर ये ज्यादा पॉपुलर हुआ तो ये बहुत बड़ा कंपनी भी बन सकता है। तो ये आइडिया उन लोगों के लिए ज्यादा बेटर होगा जिन लोगों को थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग की नॉलेज है या फिर आपको प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है। तो चलिए अब आप लोगों के लिए मैं बताता हूँ कि इस आइडिया पे वर्क करने के लिए 1 महीने का रोड मैप क्या होगा। तो फर्स्ट वीक में हमें सबसे पहले एक आइडिया ढूंढना है, और इसके लिए आपके पास एक बहुत जरूरी आदत होनी चाहिए, और वो आदत है नोट करने की। आपके फोन में कीप नोट्स नाम का एक ऐप होना चाहिए जो कि होम स्क्रीन पर होना चाहिए। और आपको जब कभी भी कोई सास प्रोडक्ट का आइडिया है, कोई प्रॉब्लम नजर आए आपको, उसको सॉल्व करने के लिए आपके दिमाग में कुछ आइडिया है, तो आपको उसको तुरंत नोट करना है अपने नोट ऐप में। और अगर इनिशियली आपके दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप रेडिट पे अलग अलग कम्युनिटीज खंगाल सकते हो, अपने इंटरेस्ट वाली कम्युनिटीज को खंगाल सकते हो, और वहाँ से आप अलग अलग प्रॉब्लम्स को देख सकते हो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं लोगों को, और उन पे आप सास प्रोडक्ट बना के उनका सोल्यूशन बेच सकते हो। बट मैं आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपने अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम को फेस किया है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम को फेस किया है, तो आप उसका अगर सोल्यूशन बना के कोई सास प्रोडक्ट बना देते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपने उस प्रॉब्लम को सोल्व किया तो आपको उसकी गहराई अच्छे से पता है और आप उसका सोल्यूशन बहुत बढ़िया से निकाल पाओगे। और आज तक बहुत सारे एआई आ चुके हैं, तो उनका हेल्प लेकर अगर आप उसको सोल्यूशन बना के एक बार सास प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं तो वो चलने के चांसेस हाई होंगे।
तो एक आइडिया सेलेक्ट करने के बाद अब बारी आती है आइडिया को वैलिडेट करने की। अब आप यहाँ पे मेरे नोट्स आपको देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे बहुत सारे आइडियाज को लिख के रखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने सब पे काम भी किया है। मैंने सिर्फ उन आइडियाज पे ही काम किया है जो आइडिया सच में वैलिडेट हुआ और जिसको लगा कि मुझे बना देना चाहिए सच में इस प्रोडक्ट को। आप इनमें से किसी आइडिया को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये आइडिया बहुत ही कैजुअल है। अगर मैं इस पे कोई साफ प्रोडक्ट बना भी देता हूँ तो ये मार्केट में सस्टेन ही नहीं कर पाएगा। तो आपको सारे आइडियाज पे काम नहीं करना है, सिर्फ उनको ही सेलेक्ट करना है जिनको देख करके लगता है कि वो मार्केट में वर्क करेगा। वैलिडेट करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अंधेरे में तीर मारने लग जाइएगा। आप अपने आइडियाज को मेरी तरह अपने फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव से पूछ करके पता कर सकते हो कि ये मार्केट में चलेगा नहीं, या फिर अगर आप किसी और से पूछना नहीं चाहते हो तो सिंपली आप चैट जीपीटी में जाकर इस आइडिया को दे सकते हो और उससे पूछ सकते हो कि इसको टेस्ट करके मुझे बताओ कि ये मार्केट में चलेगा या नहीं। और जरूरी नहीं है कि चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स हमेशा सही ही रहेगा, इसलिए आपको अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को लगा करके सोच करके देखना है कि वह करेगा या नहीं करेगा। सिर्फ आइडिया को वैलिडेट करने से आपका साथ प्रोडक्ट बनकर रेडी नहीं हो जाएगा, इसलिए आपको आना पड़ेगा वीक 2 में। अब दूसरे सप्ताह में हम आइडिया के ऊपर वर्क करेंगे। अब मेरे दोस्त ने एंटी ग्रेविटी, कोडेक्स, जैस्पर का इस्तेमाल करके उस सास को फ्री में बनाया था और मैं भी अपने सास प्रोडक्ट बनाने के लिए AI टूल्स का यूज करता हूँ, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते हो। ये सब फ्री AI टूल्स हैं और अगर आप यूज करना नहीं जानते हैं तो YouTube पे सर्च करके बहुत सारे ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं, आप देख करके सीख सकते हैं। अब किसी भी सास प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना टाइम लगता है ये टोटली डिपेंड करता है कि आइडिया कितना बड़ा है, तो मैं ऑन एवरेज 2 वीक्स मान लेता हूँ। तो अब आपके पास 3 वीक्स बीत चुके हैं एंड आप आ जाएंगे 4th वीक में, और अब आपको अपने साथ प्रोडक्ट को ऑनलाइन प्रेजेंस देनी होगी। इसके लिए आपको होस्टिंग और डोमेन खरीदना होगा एंड वेबसाइट को पब्लिक करना होगा। मैं आप लोगों पर कमेंट करूंगा कि आप लोग अपना होस्टिंग और डोमेन होस्टिंगर से ही खरीदे, क्योंकि मैंने यहाँ से खरीदा था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। मैं आज भी इसके सर्विसेज का यूज करता हूँ जो कि बहुत ही बढ़िया है। तो ये एक अफिलिएट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप चाहे तो वहाँ से क्लिक करके होस्टिंग रख सकते हैं। ये एक अफिलिएटेड लिंक है जिससे अगर आप खरीदते हो तो मुझे थोड़ा बहुत कमीशन मिल जाएगा और आपको 7 से 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपके पास वेबसाइट लाइव कर देने से जरूरी नहीं है कि फर्स्ट यूजर आपको मिल जाए, इसके लिए आपको करनी पड़ेगी मार्केटिंग। एग्जैक्टली इनिशियली हमें मार्केटिंग करने के लिए बड़े कंपनीज की तरह पैसा नहीं लगाना चाहिए। लगाने के लिए पैसा होना भी तो चाहिए। हमें अपने क्रिएटिव माइंड का यूज करके मार्केटिंग करनी चाहिए। जैसे मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में 2-3 वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करता था, लिंक्डइन पर, गिटहब पर और थ्रेड्स में पोस्ट करता था, जिससे मेरी फ्री की मार्केटिंग होती थी और साथ ही मेरा पोर्टफोलियो भी बनते जाता था। तो इस तरह जब आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा तो आपकी अर्निंग भी शुरू हो जाएगी। अब सास प्रोडक्ट्स की कमाई शुरुआत में कम हो सकती है, बट समय के साथ ही ग्रेजुअली इंक्रीज होती जाती है, इसीलिए आपको इसमें पेशेंस रखनी चाहिए। तो चलिए अब हम आते हैं अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट आइडिया पे, जो है बेसिकली ये आइडिया सेकंड आइडिया का ही थोड़ा बहुत अपग्रेडेड वर्जन है। बस अब आपको उन रील्स पे AI सॉन्ग्स का यूज करना है। गेट माय पॉइंट? नहीं तो इस रील को देखिए। हर घर की जरूरत एक ही जगह, छोटे शहर में एक दुकान है, कृष्णा जनरल उसकी पहचान है। दाल चावल आटा और मसाले, घर के सारे सामान यहाँ मिलते निराले, तेल नमक चीनी सब मिल जाता, हर दिन का खर्चा आसान बनाता। बिल्कुल इसी तरह आपको अपने मार्केट में स्मॉल एंड ब्रांडेड शॉप्स को पकड़ना है और उनके लिए रील्स बनाना है। और सॉन्ग्स बनाने के लिए आप सुनो AI का यूज कर सकते हैं। अगर सुनो AI का यूज करना नहीं जानते हैं तो आप YouTube पे सर्च करके सीख सकते हो। एंड आजकल सॉन्ग्स बनाने वाले AI को कंपनीज ऐड में भी यूज कर रहे हैं, तो आप चाहें तो अपना दिमाग उधर भी लगा सकते हैं। बाकी मैं इस आइडिया पे आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने इसको सेकंड आइडिया में पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो अभी चैप्टर्स के थ्रू उसको जाकर के देख लो। बाय द वे मेरे ये चारों आइडियाज बिल्कुल बुलेट प्रूफ हैं और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने सही से इसको फॉलो कर लिया तो आपकी भी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी बहुत जल्दी। और अगर आप चाहते हो कि मैं इनमें से किसी भी आइडिया पर खुद 1 महीने तक चैलेंज लेकर अर्निंग करके आपको दिखाऊं तो आप मुझे कमेंट में कह सकते हो, और जिसके कमेंट में सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे मैं उस पर वीडियो ला दूंगा।